नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ ऋतु। इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती है, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है ये समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट हो। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं जिन पर आज हम आपको जानकारी दें। और सबसे पहले आप जानिए वो 3 बड़ी खबरें हैं कौन सी। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी का मिशन बंगाल, जिसको लेकर के सत्ता के सबसे बड़े रण में प्रधानमंत्री खुद उतर चुके हैं। हर रैली, हर बयान सीधा निशाना विपक्ष पर। सवाल ये कि क्या बंगाल में बदलेगा सियासी खेल। और दूसरी खबर जिहादियों पर कहर की। देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही घटनाएं बढ़ा रही है चिंता। गुजरात के धंधुका में मामूली विवाद में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर कब लगेगी इस पर पूरी तरह लगाम। तीसरी और आखिरी सबसे अहम खबर जो कि दिल दहला देने वाली वारदात को उजागर करती है, जहां एक पिता हैवान बना अपनी ही बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना पूछ रही है आखिर इंसानियत इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। 3 बड़ी खबरें, 3 बड़े सवाल और हर सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे विस्तार से। सबसे पहले रुख करते हैं बंगाल से आ रही खबर का, जहां पर सियासत इस वक्त चरम पर, और हो भी क्यों ना। इस वक्त बंगाल वो किला बना हुआ है जहां पर हर सत्ता पाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हालात बने हुए राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा क्रूशल है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। विष्णुपुर रैली में बोले पीएम मोदी, टीएमसी ने बंगाल के साथ धोखा किया। पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर में पीएम की रैली हुई है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विष्णुपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा, टीएमसी नहीं चाहती कि कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बने। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार आदिवासियों से नफरत करती है। राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी पर निशाना उन्होंने साधा। कहा कि टीएमसी निर्मम सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से में जोश झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा का पर्याय है और लगातार इसी परिप्रेक्ष्य में काम भी कर रही है बीजेपी। सुनवाते अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कटाक्ष किया और प्रहार टीएमसी सरकार पर किया, सुनिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये माहौल, ये प्यार, ये उत्साह, ये उमंग, ये निर्मम सरकार के प्रति गुस्से का भी प्रतीक है। इसका मतलब है बंगाल अब मान चुका है, बंगाल अब ठान चुका है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरदेव कनेक्ट है। अमरदेव का सीधे रुख करते हैं और जानते हैं कि आज का ये संबोधन किस मायने में अहम है। अमरदेव, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब प्रहार करे थे टीएमसी सरकार पर, सत्ता पर सवाल कर रहे थे और सीधे सीधे बड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने टीएमसी को कटघरे में लिया। कहा कि टीएमसी का महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो चुका है और लोगों के बीच गुस्सा, आक्रोश व्याप्त है। वो झलक रहा है उनकी बातों से और उनके जोश से, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं खेला होबे का संकेत भी दे रहे थे। क्या इस वक्त हालात है? देखिए, आपको बता दूं कि बांकुड़ा का बिष्णुपुर इलाका था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है एक रैली के बाद में जनसभा का आयोजन किया गया था। और उस सभा में जो भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि ये जो भीड़ है और इस भीड़ को ये भीड़ दर्शा रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और इस बार जो है बदलाव होगा और बंगाल में खेला होगा। इस दौरान भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बात बोला कि जो महिला बिल को लेकर कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर जो है पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं उनके साथ धोखा किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है महिला बिल को लेकर जो है समर्थन नहीं दिया और उनके साथ जो और अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने जो है विरोध किया, जिस कारण जो और है। जब आप ये बात कह रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी ये, अहम कड़ी ये कि उन्होंने जिक्र किया कि जो नारियों के आरक्षण को लेकर के जो नियम रखे गए थे, जिनको लेकर के बात और जिरा हो रही थी, वो संसद की तस्वीर भी उन्होंने सामने रखी कि इसमें भी टीएमसी ने जो रूप दिखाया वो महिला विरोधी रूप है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसी बात को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में रखा और इस सभा के दौरान जो है सीधे तौर पे जो है टीएमसी के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने खुले तरीके से यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं उनके साथ भी जो है टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर और उनके साथ जो अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर जो है धोखा दिया है और महिला बिल था जो वो पास नहीं होने दिया है। फिलहाल उसके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी के गुंडे और जो सिंडिकेट राज जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में वो जो है अपने नजदीकी थाने में जाकर जो है आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा जो है 4 तारीख के बाद जो है वो कार्रवाई देखेंगे और उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी। इस बयान घुसपैठियों को लेकर के बड़ा रुख उन्होंने रखा। उन्होंने जिक्र किया कि सीधे सीधे टीएमसी घुसपैठियों के लिए कानून बनाती है। इसके अलावा राज्य में टेराकोटा को लेकर के जो शिल्पकार है उन्हें कैसे वृद्धि मिलेगी, गर्भवती महिलाओं को अगर बीजेपी की सरकार बनती है बंगाल में तो किस तरीके से फायदा होगा, इन तमाम कड़ियों को टच करते हुए सीधे सीधे सवालों की कटघरे में टीएमसी सरकार को लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि अगर बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो जो केंद्र और राज्य की जो सरकार है वो मिलकर जो है कई योजनाएं जो है वो जो है आम जनता के लिए चलाएंगी, जिनका लाभ जो है हर जनता को मिलेगा, चाहे वो जो है बुजुर्ग हो, चाहे वो स्कूली छात्र हो, चाहे वो बेरोजगार हो, हर जो जनता है उनको ये उसका लाभ मिलेगा। और इसको लेकर जो है निश्चित ही, और अमरदेव ये बहुत दिलचस्प भी हो जाता है। और इस वक्त मैं बताना चाहूंगी मिशन बंगाल को लेकर के तस्वीर तो सामने आ ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मौजूद है बंगाल में, तस्वीरें सामने आ रही है। जरा सीधे तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके। आपको क्या दिया, क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई और न सिंचाई। यहां सब कुछ बेहाल है। और आपको अगर अपना एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल के एमपी हो या फिर एमएलए हो, इनको
आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर टीएमसी के सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है। साथियों, मुझे लोग बताते हैं, यहां अगर एक बार बिजली चली जाए तो कई कई दिन बाद आती है। कभी तो बिजली आती नहीं, बिजली तो नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल जरूर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बिना बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? और वो बिल भी मामूली नहीं, भारी भरकम बिल आता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी के सिंडिकेट ने बंगाल में बीजेपी कारखानों को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, आप जानते हैं ना। तो झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने संबोधन में टीएमसी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वक्त जो टीएमसी ने राज्य की हालत, उनकी दशा बनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में, और इस दफा जो जनता है वो इसका हिसाब चाहती है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। खबर आपको बताएंगे गुजरात से। अमरदेव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गुजरात से खबर है, जहां धंधुका में हिंदू युवक की हत्या हुई। हिंदू युवक तालिबानी अंदाज में हत्या की गई है। बाइक ओवरटेक करने के विवाद में चाकू मारा गया। हत्या के बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी देखने को मिली। बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद जिले से। धंधुका में दो समुदाय के युवकों के बीच बाइक ओवरटेक करने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शहर में हिंसा हो गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया तो कुछ उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को काबू में किया। दरअसल विवाद की शुरुआत शनिवार को बाइक ओवरटेक करने को लेकर हुई, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। हाथापाई होने लगी, जिसमें रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश के पैर में चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते इलाके में आक्रोश फैल गया और हिंसा हो गई, जिसे संभालने के लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी। और ये धंधुका की तस्वीर, ये सुलगती आग, ये हिंसा की आग, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो कहा जाए बड़े सवालों के घेरे में, क्योंकि एकमात्र बाइक ओवरटेक करने को लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ और इसने हिंसक रूप ले लिया। अब आखिर इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा तनाव, इतना बड़ा बवाल, क्या डर खत्म हो गया है मन में? मेरा छोटा भाई गांव में गया था, तो गांव में जो उसका बाइक के कोई लफड़ा हुआ था, छोटी मोटी बात हो गई थी, तो उसने छुरी निकाल के सीधी मेरा भाई को मार दी। सारवा दरमियान में उसका मृत्यु निपजा है। और पुलिस तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस अभी तपास अच्छी कर रही है। कोई संगठन के कोई ऐसा कुछ कोई किसी ने भरमा वो करना नहीं है। बस बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अभी मेरी अपील है कि कोई ऐसा कोई माहौल बिगाड़े नहीं, बस मेरी यही अपील है। और बार बार इन लोगों का एक टारगेट बना रहे हैं कि भरवाड़ समाज कोई बार बार ऐसा करे, कोई जवान लड़का कोई मार रहे हैं, तो इसके लिए कुछ एक्शन होना चाहिए सरकार में से, पुलिस में से, सब में से कि कुछ होना चाहिए। झगड़े के दौरान रिजवान नाम के व्यक्ति ने ये जो मरण जनार धर्मेश गमारा करके उसके पैर में छरी मारी थी, और उस छरी में उसकी एक मेजर बीन उसमें कट हो गई थी और उसके कारण से बहुत सारी ब्लीडिंग हुई।
और ब्लीडिंग के कारण उसकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने दोनों आरोपी समीर और रिजवान दोनों को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ जो जिन जिन लोगों ने आगजनी करी थी उन लोगों में भी 15 से 20 लोगों को डिटेन किया और इस पूरे टाउन में एकदम अभी शांति है। तो ओम प्रकाश जाट एसपी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इस बीच मेरे साथ में सहयोगी नैना न्यूज रूम से कनेक्ट है, जानकारी लेते हैं उनसे। नैना देखिए, बाइक ओवरटेक करने को लेकर ये शुरुआत में विवाद खड़ा होता है, लेकिन आगे चलकर सामुदायिक रंग ले लेता है और इस तरीके की तस्वीर बनती है कि वहां पर हिंसा का रूप ले लेता है। अब ये तस्वीर दिखाती है कि शहर शहर जो जिहादियों का कहर जिसको लेकर चर्चा हो रही है वो कितना बड़ा मसला है। देखिए, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है ऋतु। बाइक ओवरटेक बहुत एक मामूली सा विवाद जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये मामूली उस समय नहीं रहा जब उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। और जान यूं ही नहीं गई बल्कि उस पर हमला किया गया और जानलेवा हमला किया गया और उसी के चलते एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में जरूर तनाव देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि मामला शुरुआती वक्त में तो बहुत मामूली सा नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई उसके बाद में पूरे इलाके में तनाव फैल गया। तनाव भी ऐसा कि कई इलाके हिंसा का शिकार हो गए, कई इलाकों में बाकायदा यहाँ पर आगजनी की गई। मृतक का नाम धर्मेश गमारा है, जिसकी हत्या कर दी गई है। अब बताया जा रहा है कि बाइक ओवरटेक करने को लेकर यह विवाद हुआ था। पहले बहस हुई, बहस के बाद में धक्का मुक्की तक नौबत आई और हालात ऐसे हो गए कि दूसरे धर्म विशेष के लोगों ने मिलकर पहले तो यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसके बाद में फिर धमारा पर ऐसे हमला किया गया धर्मेश पर कि उसके बाद में उसकी जान चली गई। और जैसे ही मामला सामने आया, ये पूरे मामला जो है वो आग की तरह फैलता चला गया और उसी रूप में हिंसा की आग भी पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन एक और बात यहाँ पर बड़ी गंभीर हो जाती है कि जो मामला नजर आ रहा है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। पुलिस ने दावा किया है कि कई आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में लिया जा चुका है, लेकिन अब इस बीच एक मौलाना का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि उस मौलाना ने ही दरअसल जो हत्यारे रहे हैं, जो हमलावर रहे हैं, उन्हें हथियार एक तरह से मुहैया कराए थे। और अब उसके बाद में ये मामला और भी ज्यादा गंभीर मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु बिल्कुल नैना, और जिस तरीके से आपने बताया कि छोटा सा विवाद, एक छोटी सी बात बाइक ओवरटेक करने को लेकर शुरू होती है और ये अंजाम तक पहुंच जाती है जिसमें सामुदायिक इस रंग दे दिया जाता है। लेकिन सवाल इसको लेकर के, जैसा कि आपने मौलाना का जिक्र किया, तो क्या इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नैना मिल पाए हैं कि मौलाना ने ही भड़काया हो और इस तरीके से हिंसक रूप इस पूरी तस्वीर ने लिया हो? देखिए, ये वैसे मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे लगता है कि पुलिस पूरे हर पहलू पर बहुत गंभीरता से जांच कर रही है और उसके बाद में ही ज़रूर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जांच में कई बड़ी बातें ज़रूर सामने आ रही हैं और उसी जांच में इस मौलाना का नाम सामने आया तो ज़रूर यहाँ पर भी ज़रूर जाँच के बाद में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि सेंसिटिव मामले हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरा इलाका जो हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा हुआ रहता था, वो भी अगर वीकेंड्स की बात करें तो यहाँ पर चहलकदमी बड़े स्तर पर नजर आती थी, लेकिन वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा। यहाँ पे पूरी तरह से शांति नजर आती है, पूरा इलाका यहाँ पर बंद है और आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। 200 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल तैनात है। जो दर्शक देख रहे होंगे उनको इस बात का अंदाजा होगा कि एक छोटी सी तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से इस बड़े अंजाम तक पहुंच सकती है। और जो तस्वीर है वो दिखाने के लिए काफी है कि एकमात्र अफवाह और इस तरीके का सामुदायिक या सांप्रदायिक रंग बनाना इसको कितना ज्यादा लिफ्ट कर देता है और ये मामला कितना ज्यादा क्रूशल हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। बहुत शुक्रिया नाना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां डबल मर्डर से सनसनी का माहौल देखने को मिला। कलयुगी पिता ने जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। नाबालिग बेटियों की गला काटकर निर्मम तौर पर हत्या कर दी गई। हत्यारा पिता गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। कानपुर के नौबस्ता स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट से यह दिल दहला देने वाली वारदात जो है सामने आई है, जहां एक पिता इतना निर्मम निकला, इतना क्रूर निकला, अपने ही 2 जुड़वा नाबालिग बेटियों की गला काटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस उपायुक्त ने
ये बताया कि दोनों मृत बच्चियों की उम्र तकरीबन 11 साल थी। उनके गले पर धारदार हथियार से वार किए गए और वार किए जाने के गहरे निशान भी पाए गए हैं। इसी के साथ इस हत्या पर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है कि आखिर इसके पीछे की ठोस वजह क्या रही। इस कलयुगी पिता ने ये ठोस कदम क्यों उठाया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं, जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अभय श्रीवास्तव कनेक्ट है। अभय, हम देखते हैं दरिंदगी की हदें पार हो गई है और आप देखिए कलयुगी पिता इस कदम तक उतर जाता है कि अपनी ही 2 जुड़वा बेटियों को निर्मम तौर पर उनकी हत्या कर देता है। अभी फिलहाल अपडेट ये कि उन्हें पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या अभी तक ये प्रमाणित हो पाया, क्या जानकारी मिल पाई कि इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, जो आपको बता दूं कि पूरा मामला है नौबस्ता थाना क्षेत्र का मामला है। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में सुबह 4 बजे एक सूचना आती है कि यहाँ पर जो एक पिता है उसने अपनी 2 बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, तो जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सामने आया, उसके बाद इंसानियत पे भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, सोसाइटी में रह रहे थे, वो तक सदमे में आ गए, क्योंकि इस तरह की घटना ना सिर्फ एक बड़ा मैसेज देती है कि रिश्तों में किस तरह से आजकल जो देखने को मिला है। इसी के साथ जो अभी तक जांच में सामने आया है कि जो वो पिता है, जो आरोपी जिसने अपनी दोनों मासूम बेटियों का गला रेत दिया है, ये मानसिक अस्वस्थ बताया जा रहा है। इसके कई पारिवारिक झगड़े जो लगातार होते रह रहे थे, उसी झगड़ों के कारण इसने जो ये पूरी घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया है। फिलहाल जो पूरा घर है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो एक एक फुटेज देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखी जा रही है। जो बच्चियां हैं, मृतक बच्चियां, उनकी मां के बयान लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल क्या कारण रहा, किस वजह से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इसके पीछे की जो ठोस वजह निकल के आ पा रही है वो ये है कि जो कहीं ना कहीं मानसिक आहत था जो आरोपी पिता है, ये लगातार झगड़े करता था अपने परिवार में, जिसके झगड़े होते थे, इसी कारण से पूरे वारदात को अंजाम दिया है। क्या दूसरे परिवारजनों से कोई बातचीत आपकी हो पाई है? उनका क्या कहना है? क्या ये पुराना रवैया था? देखिए, ये जो आरोपी है ये दवा कारोबारी है, ये दवा का कारोबार करता था और अक्सर जो इसकी पत्नी का ये आरोप है, जो मीडिया को उसकी पत्नी ने जानकारी दी है कि आए दिन वो शराब भी पीता था और परिवार में मारपीट करता रहता था। जो पूरा ये फ्लैट है, यहाँ पर 2 कमरे थे, एक कमरे में माँ और बेटा सो रहे थे, दूसरे कमरे में ये बेटियां सो रही थी, जिनके साथ आरोपी पिता जो है ये रात में सोने के लिए गया था और उसी दौरान सोने जब जाता है, उसी दौरान वो जो चाकू है उससे उनकी गला रेत देता है। सुबह जब उसकी माँ उठती है तो पूरे जो वारदात देखती है, उसके बाद उसने पुलिस को पूरी सूचना दी और मौके से ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अबे, क्या इस बात का पता लग पाया है कि क्या जब ये वारदात हुई उससे पहले कोई किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार का कलह, कोई कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हो जो कि इस तस्वीर को और ज्यादा बुलंद करती हो और इस कलयुगी पिता ने जो कदम उठाया उसके लिए मजबूर करती हो उसको? देखिए, जो जानकारी हुई है, जो उनके पड़ोसी, उनका ही कहना है कि अक्सर उस जो घर है, फ्लैट है, वहां से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी। दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद होता रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चियों का गला रेता गया है, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि जो बच्चियां हैं वो जिस दौरान उनका गला रेता गया था, उन्होंने आवाज नहीं की। क्यों आवाज नहीं की, उसके पीछे वजह बताई जा रही कि उनके नींद की गोलियां दी गई थी। फिलहाल जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर चीजें क्लियर होंगी कि आखिर जब ये बच्चियों का गला रेता गया उन्होंने आवाज क्यों नहीं की। सबसे बड़ी बात कि जो वो माँ और बेटा जो दूसरे कमरे में सो रहे थे, जब बच्चियों के साथ ये घटना हुई, जब ये हादसा हुआ, तब उन तक आवाज क्यों नहीं गई। तो तमाम सारे सवाल हैं जिसका पुलिस जवाब ढूंढ रही है। और इन सवालों के इर्द गिर्द अभी पुलिस तलाश रही है कि आखिर वजह क्या रही और क्यों इस तरीके से रिश्तों को शर्मसार किया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अभी आपका।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।